तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और एशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। बारंबार लंबी सांसें खींच अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया। जय श्री राम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अनंता में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय की महिमा से प्रसन्न होकर उसको लेना चाहा और उसी वजह से इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें विश्वामित्र जी की पराजय हुई और उन्होंने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और सभी अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए और उसके बाद उन्हें बड़ा अभिमान आ गया। तो आज हम बात करेंगे वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के 56, 57 और 98 सर्ग की। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के शिष्य, वहां के पशु और पक्षी और सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में उसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय अधम, ले ये मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा शास्त्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और एशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जम्भर्ण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वजास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रोचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायवास्त्र, मंथनास्त्र, है शीरा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उदध देव, अग्नि आदि देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल उठे। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही
तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांसें खींचकर यों बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा, जो मेरे लिए ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति का कारण होगा। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपने पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांसें खींच अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कौशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजश्रियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजश्री समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यों कहने लगे, अहो, मैंने कितना बड़ा तप किया, तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजश्री ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरु पुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है
तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकुस्य नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनो अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है, देव सब पर आक्रमण करता है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। तो आज की कथा में हमने देखा विश्वामित्र जी शिवजी से अस्त्र और शस्त्र पाकर भी वशिष्ठ जी का मुकाबला नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बट तब भी उन्हें राज ऋषि की ही पदवी मिली। बट क्या वो हार मान जाएंगे और कैसे वो त्रिशंकु का यज्ञ फलीभूतित कराते हैं? बने रहिए हमारे साथ कथा अनंता में। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।